हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इटरेटिव मेथड्स। इटरेटिव मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में, इटरेटिव मेथड में सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे जैकोबी मेथड। ओके, इटरेटिव मेथड मेरा एक प्रोसेस है, उसमें अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है जैकोबी मेथड। ओके, पहले हमारा इटरेटिव मेथड होता क्या है? जस्ट इटरेटिव मेथड क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू यूज करते हैं और उस इनिशियल वैल्यू का यूज करके हमारे पास देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। ओके, हम एक इनिशियल वैल्यू का यूज करके वी जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, और जो वो सीक्वेंस आएगी, हर बार जो सॉल्यूशन आता रहेगा वो पहले से ज्यादा अप्रूव होता रहेगा। ओके, फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम। कहने का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सपोज दैट हम इनिशियल वैल्यू कुछ यूज करते हैं x नोट, y नोट एंड z नोट, हम सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। ओके, जब हमारी ये इनिशियल वैल्यू यूज होगी तो मान लीजिए हम x नोट की जब वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, बेटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं x1, तो उसमें हम y नोट और z नोट यूज कर रहे हैं। ओके, जब हम y1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उसमें x नोट और z नोट यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से हम z1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उसमें हम x नोट और y नोट को यूज कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग है, इनिशियल वैल्यू मैंने पहले दी, इनिशियल वैल्यू जस्ट हमें यूज करनी होगी। तो इनिशियल वैल्यू यूज करने के बाद हमारे पास उससे बेटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी x1 y1 z1। ओके, देन x1 y1 z1 विल बी यूज्ड। तो x1 y1 z1 जब मैं यूज करूंगा तो मान लीजिए मैं वैल्यू मिल रही है मुझे x2, x की वैल्यू x2 मिल रही है, और बेटर अप्रोक्सीमेशन जिसमें मैं y1 और z1 का यूज कर रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से मैं y2 मुझे वैल्यू मिल रही है y1 से और बेटर अप्रोक्सीमेशन जिसमें मैं x1 और z1 का यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली वी आर गेटिंग द वैल्यू फॉर द z2 आल्सो। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मैंने ये यूज किया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में मेरी वैल्यू आ गई x1 y1 z1, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में मेरी वैल्यू आ गई x2 y2 z2, एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो है उसमें मेरी वैल्यू आ गई x3 y3 z3। इस तरीके से आपके सीक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशंस वी विल गेट। ये हमारे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आते जा रहे हैं, हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस वी आर फाइंडिंग। जो इनिशियल दिया उससे और इंप्रूव करके हमारे पास फर्स्ट इटरेशन में आ गया, सेकंड इटरेशन में उससे और इंप्रूव होकर हमारे पास थर्ड इटरेशन में आ गया, उससे और ज्यादा इंप्रूव होकर हमारे पास फोर्थ इटरेशन में आ गया, एंड सो ऑन। तो आप कहोगे ये मेथड मेरा स्टॉप कब होगा? जब हमारे पास, हम देखते हैं कि मेरे पास मान लीजिए x5 y5 z5, ओके, देन वी फाइंड आउट x6 y6 z6। तो जब हम वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास किन्हीं दो स्टेप्स में जब हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू, तो हम देखते हैं कि ये हमारे इटरेशन मेथड तो हुआ, हम अलग अलग इटरेशन यूज करें, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ एंड सो ऑन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी आर गेटिंग। तो हमने मेथड को कब स्टॉप करना है? हमें मेथड को तब स्टॉप करना है कि अगर हमारे पास किन्हीं दो स्टेप्स में जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट मींस अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज हमारे पास आई है एक्स वाई जेड की, वो लगभग सेम आ जाए। ओके, अप टू 2 डेसिमल और 3 डेसिमल और द 4 डेसिमल, जहां तक आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर द बेटर अप्रोक्सीमेशन यू हैव टू फाइंड आउट मोर एंड मोर इटरेशंस ओवर देयर। ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व बाय योरसेल्फ कि एट व्हिच स्टेप यू हैव टू स्टॉप। सो दैट वाज योर इटरेटिव मेथड। अब इटरेटिव मेथड में हमारा सबसे पहले आता है जैकोबी मेथड। तो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ओके, आई हैव द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए x इक्वल टू b। नाउ इन दिस सिस्टम व्हेन द जैकोबी मेथड विल बी अप्लाइड। हम ये जैकोबी मेथड तभी अप्लाई करेंगे अगर मेरे पास सिस्टम, सपोज दैट आई राइट डाउन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस h। Suppose that I write down system of linear equation we have, that is a11x1 plus a12x2, right? Suppose that xyz, in the xyz I will write down, and a x1 is say a13, z will be equal to say b1,
A21, A22 and A23 and A31, A32 and A33 Z is equal to B3. सपोज दैट हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, जैसे मैं लिखता हूँ AX is equal to B इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, अब अगर इस सिस्टम में जैकोबी मेथड में बता रहे, अगर इस सिस्टम में हमारे पास हर इक्वेशन में एक कोफिशिएंट हमारे क्या है, विच इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द अदर कोफिशिएंट्स। सपोज दैट अगर मैं पहली इक्वेशन में कहता हूं, मान लीजिए ये कोफिशिएंट आपका लार्जर है एज कंपेयर टू दिस वन, ओके, एंड इन द नेक्स्ट इक्वेशन आल्सो देयर इज अ कोफिशिएंट विच इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द अदर कोफिशिएंट्स। लेकिन जो ये लार्जर होने चाहिए कोफिशिएंट्स, वो हर इक्वेशन में अलग अलग वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होने चाहिए। ओके, मान लीजिए पहली इक्वेशन मेरे पास x का जो कोफिशिएंट है दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू दिस वंस। इन द सेकंड इक्वेशन वी सपोज दैट दिस a22 y का जो कोफिशिएंट है दैट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड z। इन द थर्ड इक्वेशन I suppose that the coefficient of z is much larger as compared to the coefficient of y and x. Okay, so when this is there in the system of the linear equation, then that Jacobi method will be applied. Okay, तभी हम Jacobi method को अप्लाई करेंगे। और Jacobi method को अप्लाई करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, हम सिस्टम हम पहले लिख चुके हैं। We suppose that let coefficients, I write down here, let coefficients a11, a11, a22 and a33 are much larger than others in different equations. Okay, that means equation, suppose there 1 2 3 4 5 call, right? So if this one is there, so what I will do here, जैकोबी मेथड में हमारा इनिशिएट किस तरीके से होगा, अगर x का कोफिशिएंट लार्जर है तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। I will find the value of x and what will be the value of x, that will be b1, that will be written like b1 minus a12y minus a13z, right, and divided by a11. So I will write down here divided by a11. Similarly, second equation will be solved for y, that will be given by b2 minus a21x minus a23z and 1 by a22, right? And similarly, the third equation will be solved for z, that will be given by b3 minus a31x minus a32y, and that will be multiplied by 1 by a33. Okay, so you will get the value of x, y and z. तो अब इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा मेथड क्या है, इटरेटिव मेथड है, तो इटरेटिव मेथड स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द इनिशियल वैल्यू। ओके, तो इनिशियल वैल्यू हमें स्टार्टिंग में यूज करनी होगी टू इनिशिएट दैट सीक्वेंस, इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे पास लेट इनिशियल वैल्यूज ऑफ अननोन्स आर, हम सपोज कर देते हैं इनिशियल वैल्यू मेरी क्या है, x डैश, राइट। सपोज दैट आई राइट डाउन हियर कि सपोज x स्टार, y स्टार, z स्टार, ये वाली वैल्यू है, राइट। तो हमारी जो फर्स्ट इटरेशन होगी, फर्स्ट इटरेशन में हम ये यूज कर रहे हैं, दैट विल बी, यू विल से दैट इज योर फर्स्ट इटरेशन। तो वो जो स्टेप हो गए 1 by 1 जो हमने इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट किया, उसे मैं फर्स्ट इटरेशन कह देता हूं। तो यहां पर मैं x y z की वैल्यू क्या यूज कर रहा हूं, x स्टार, y स्टार, z स्टार। सो हाउ इट विल बी यूज्ड, सो दैट विल बी यूज्ड इन द वे दैट you will get the value of x y z I have. Okay, जब फर्स्ट इटरेशन आएगी I call the value as x1 y1 and z1.
ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1? तो जो हमारी इनिशियल वैल्यूज है वो हम यूज करेंगे इसमें। हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमें क्या चाहिए, y और z की वैल्यू इनिशियल यूज कीजिए, तो क्या है मेरी x स्टार एंड z स्टार, y स्टार एंड z स्टार। सो इट विल बी रिटन एज 1 by a11 b1 minus a12 y star minus a13 z star, right? Similarly it will be written like 1 by a22 b2 minus a21 x star minus a23 z star, and that will be given by 1 by a33 b3 minus a31 x star minus a32 y star, राइट? तो ये हमारे पास फर्स्ट इटरेशन का यूज करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई x1 y1 z1। अब हम सेकंड इटरेशन यूज करेंगे। व्हाट विल बी द सेकंड इटरेशन? सो यू से दैट सेकंड इटरेशन, व्हाट विल बी द सेकंड इटरेशन? वी विल यूज द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 इन द सिस्टम ओवर हियर। अब हम x1 y1 z1 की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो जब मेरी x की वैल्यू निकलेगी उसमें मैं y1 और z1 यूज करूंगा, तब मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 से मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एंड से दैट वैल्यू मेरी x2 आ गई, राइट? फिर तो इसमें मैं वैल्यू क्या यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, इसे मैं नेक्स्ट स्टेप में यूज कर रहा हूँ, इस स्टेप में। सो इट विल बी 1 by a1 एंड दिस, यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर मैं y1 यूज करूंगा और यहाँ इस वाली टर्म में मैं z1 यूज करूंगा। सिमिलरली मेरे पास y2 आएगा, y2 के लिए जो स्टेप रहेंगे ये वैल्यू आप लिखोगे हियर 1 by a22, राइट? तो जो मेरे पास वैल्यूज है, यहाँ पर जो मेरा x आ रहा है तो मैं x की जगह x1 यूज कर रहा हूँ, और जो यहाँ पर मेरा z आ रहा है, ये माइनस साइन नहीं है, बस टर्म्स में बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरा z1 यूज करेंगे। सिमिलरली जब मैं z2 निकालूंगा तो z2 निकालने के लिए 1 by a33 जो भी आपकी टर्म्स आएगी इसमें मैं x की जगह x1 यूज करूंगा और y की जगह y1 यूज करूंगा। तो जो मेरी x1 y1 z1 थी, that will be further used and we will get x2 y2 and z2. Similarly in the third iteration, we will come to the third iteration. Third iteration में आप क्या करोगे, the same method will be there, x2 y2 z2 आ चुका है और बेटर अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ चुकी है सॉल्यूशंस की x y z की। तो ये x2 y2 z2 मैं फिर दोबारा से इस सिस्टम में यूज करूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू पहले x2 आई थी, अब मेरे पास और बेटर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई है, उसे मैं x3 कॉल कर देता हूं। तो x3 विल बी यूज्ड व्हेन y और z की जगह मैं क्या यूज करूंगा, y2 एंड z2, ओके? देन y2 मेरे पास पहले था, अब बेटर अप्रोक्सीमेशन आई है y की, उसे मैं y3 कहूंगा। इस y3 में मैं x की जगह क्या यूज करूंगा, x2 और z की जगह z2, राइट? और इस z में मेरे पास z की बेटर अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, z3 कॉल कर रहा हूं, ओके? इसे कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि ऐसे पता चल जाए जस्ट इटरेशंस है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, ये पावर नहीं है आपकी, राइट? सो दिस इज द इटरेशन। सपोज दैट आई डिड नॉट लाइक दिस, सो यू अंडरस्टैंड दैट। तो थर्ड इटरेशन में हमारे पास x3 y3 z3 है, किसका यूज करके, x2 y2 z2 का यूज करके। फिर हम फोर्थ इटरेशन में आएंगे, फोर्थ इटरेशन में हमारे पास वैल्यू आएगी x4 y4 z4, और हम किसका यूज करेंगे वैल्यूज का, x3 y3 z3 का हम इसमें यूज करेंगे, तो मेरे पास x4 y4 z4 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सिस्टम विल बी मूव एंड मूव एंड मूव, ओके? तब आप कहोगे वेयर यू हैव टू स्टॉप, हमें वहां पे स्टॉप करने जब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो सोल्व करके आ रही है और ये वाली वैल्यू अगर जो सोल्व करके आ रही है, अगर वो लगभग सेम आ रही है वैल्यू अप टू 2 डेसिमल और अप टू 3 डेसिमल जहां तक आप निकालना चाहते हो, ओके? तो अगर वो लगभग आपकी वैल्यू सेम आ रही है, देन यू हैव टू स्टॉप दैट मेथड, ओके? तो जो आपके लास्ट टाइम में वैल्यूज आएगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। Now that method will be better understand by the help of the example. Let us take an example. So now I take an example. Solve the following equations by the Jacobi method. Okay. So Jacobi method apply करने से पहले you can check that जो आपके system of equations given है, इसमें if I observe the first equation, तो यहाँ पर जो एक अननोन है मेरा x का जो कोफिशिएंट है 5, that is much larger as compared to the coefficient of y and z in that equation, okay? अगर मैं सेकंड इक्वेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा y का कोफिशिएंट देखिए, ये आपका पास 4 है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो दिस इज लार्जर,
y का कोफिशिएंट लार्जर है आपका। और सिमिलरली अगर मैं थर्ड इक्वेशन में जाता हूँ, थर्ड इक्वेशन में आप ऑब्जर्व करोगे जो z का कोफिशिएंट है that is 5 which is much larger as compared to the coefficient of x and y in that equation. So that means हमारे पास रिस्पेक्टिव इक्वेशंस में डिफरेंट अननोन्स के कोफिशिएंट्स लार्जर है as compared to other coefficients. So therefore we can apply the Jacobi method to find the solution of that system. So इसे करने से पहले आपकी सेकंड इक्वेशन यू ऑब्जर्व दैट यहाँ पर z नहीं है, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ इक्वेशंस को। लेट मी राइट डाउन प्लस 0z आई डू दैट। तो प्लस 0 हम लिख सकते हैं, 0 को मैं लिख देता हूँ 0 into z। सो इसे मैं लिख देता हूँ प्लस 0z is equal to 12. That was there, right? So now this system you have. So what I will do here, you rewrite system 1 can be written as, मान लीजिए system 1 you are saying that system 1 can be written as, इस सिस्टम को हम इस तरीके से, तो पहली इक्वेशन को मैं सोल्व कर देता हूँ फॉर x। अगर मैं इसे x के रूप में सोल्व कर रहा हूँ, सो व्हाट इट विल बी 10 प्लस y माइनस z, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 5। सो आई राइट डाउन 1/5, राइट। इसको मैं y के लिए सोल्व करता हूँ। अगर इसे y के लिए सोल्व करोगे व्हाट इट विल बी 12 माइनस 2x एंड माइनस 0z, ये तो आपका 0z है। सो राइट डाउन 0z एंड divided by 4, right? If I solve this third equation for the z, so that is minus 1 minus x and minus of y and divided by 5, so it will be 1/5. So you got the system. So I call this system as second. Okay, तो मैं यहां से क्या करूंगा, अब आपके पास x y z की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस यूज करूंगा इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ओके, हमारे सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने के लिए। सो आई सोल्व फॉर द फर्स्ट इटरेशन, सो व्हाट आई विल टेक, लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेट values of x y z are of unknowns are x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. I suppose that I take the 0 value as the initial value. Okay, तो मैं यहाँ पर initial value 0 यूज कर रहा हूँ। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर y और z को मैं 0 यूज करूंगा, क्योंकि तीनों को 0 यूज नहीं करना आपने। जब हम x की वैल्यू यूज करेंगे, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y और z की मुझे इनिशियल वैल्यू चाहिए। सो यू यूज हियर y एंड z इनिशियल वैल्यू। जब y के लिए सॉल्व करोगे तो हमें x और z की इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो वो यूज करेंगे। जब हम z के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो वो यूज करेंगे। ओके, उस वैल्यूज को मैं कह देता हूँ, सपोज दैट हम उसे डिनोट कर देते हैं x1 y1 एंड z1 से। तो इसे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए x1 और आपका आ गया y1 और आपका आ गया z1, राइट। तो x1 क्या होगा आपका, y और z आपका 0 है, y और z 0 है, तो क्या हो गया 10/5, 10/5 विल बी 2, तो x1 आ गया आपका 2। y1 आपका क्या होगा, ये आपका x0 z 0 हो गया, तो ये 0 वैल्यूज 12/4 विल बी 3, ओके। एंड इफ आई टेक हियर this 0, this is 0, so I will take this value is minus 1/5, okay, and this value can be written as also minus 0.2, okay, 5 to the 10, so minus 0.2. So I will get the first iteration. At the first iteration I got the approximate solution of the system is x1 y1 z1, which is this one. Now I come to the next iteration, which will be the second iteration. So you write down for second iteration. For second iteration, what you have to do now? तो आपके पास जो x1 y1 z1 की वैल्यू आई है वो यूज करनी है सिस्टम 2 में। तब आपके पास x y z की वैल्यू क्या मिलेगी, x2 y2 z2. So you will get that x2 y2 z2. Okay, that will be given by what? It will be given by 1/5 into 10
प्लस वाई, वाई आपका क्या है y1, y नहीं, यहाँ पर y1 और z1 यूज करोगे आप, तो y1 आपका क्या होगा यहाँ पर 3, राइट, एंड माइनस z, सो माइनस 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 प्लस 0.2, okay, and it will be written by 1 by 4 and it will be written as 1 by 5, right. I will do here, then I place the value, that will be 12 minus 2 into x1, 2 to the 4 minus 0z, so it is minus 0, okay, that will be minus 1 minus x1, so minus 2 and minus y 1, so minus 3. So I will use this value and then I will solve for this, so you will get, so now जब हमने इसे सोल्व किया, so you will get that 1 by 5, this plus this you get after divided by 5 2.64, and when you solve that 12 minus 4 is 8 by 4, that will be 2, and minus of minus 7 by 5, that will be 1 by 2, okay, minus 6 by 5. So in this way you will get the value of x2 y2 z2. तो हमारे पास इससे बेटर अप्रोक्सीमेशन आ गई है, ओके, जो हमारे सॉल्यूशन की बेटर सॉल्यूशन देगा. नाउ वी कम टू द अनदर इटरेशन, फॉर थर्ड इटरेशन वी कम. सो थर्ड इटरेशन में अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x2 y2 z2 की वैल्यू आई है, दैट विल बी अगेन प्लेस्ड इनटू द सिस्टम 2. तो जब हम ये सिस्टम 2 में यूज करेंगे, y2 और z2 की वैल्यू यूज करेंगे, तो हमारी x3 की वैल्यू निकलेगी, ओके, और जब हम x2 और z2 की वैल्यू यूज करेंगे, तो हमारे पास बेटर अप्रोक्सीमेशन y का क्या निकलेगा y3, और जब हम x2 y2 की वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा z3. सो आई विल राइट डाउन फॉर दैट x3 y3 z3, राइट. सो व्हाट विल बी x3 y3 z3, you will write down here, okay, that system I have written here, that will be the system. I will write down what will be the plus y minus z, plus y, this is y, minus z, minus minus plus, okay, then it is minus 2x, so minus 2 into 2.64 and minus 0z, so this is minus 0, and minus 1 minus x, minus x2, it is 2.64, and minus y, so minus y will be minus of 2, okay. So now I will solve for this. When I solve the system, so जब मैंने इसे सोल्व किया, so I am solving this system. जब इसे सोल्व किया वैल्यू को, so we will get this value is 2.64, and when I solve this values, so I got the value 1.68, and when I solve this value, so I got minus 1.128, okay. तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन अब आ चुका है x3 y3 z3. इसे आप इससे डिनोट कर सकते हैं, लेट मी राइट डाउन इन दैट ब्रैकेट फॉर्म, राइट. So now I use for the fourth iteration. For the fourth iteration, what will you do? For the fourth iteration, I will use the value of x3 y3 z3 into the system 2. Then I will get the better approximation of x y z as x4 y4 z4. Okay, तो हमें और बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगी, उसे हम डिनोट कर देंगे x4 y4 एंड z4 से, राइट. तो x4 y4 z4 आपका क्या होगा, सेम यू राइट डाउन हियर 1 by 5 4 by 5, that is over here, and now you place the value. तो हमें ये वैल्यू जब प्लेस करनी है यहाँ पर, दिस इज y minus z, but what is y, y plus y, y is 1.68 minus z, so minus of this, so that means minus minus plus 1.128, then minus 2x minus 0z, so minus 2x, so minus 2 into x is 2.64 and plus 0, that, so it will be 0, right, and it will be minus x minus y, so minus of x, x is 2.64 and minus of y, y is minus 1.68, okay.
So let me solve this value. So when I solve this value, so I will get, so when I solve this value, so after solving this one by the calculator, you can solve that, it will be 2.561. When I solve this value by after the calculation, you will get 1.68. So when I solve this value, you will get minus 1.064. So फोर्थ इटरेशन के बाद हमारी सॉल्यूशंस अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, x4 y4 z4. अब हम फिर बेटर अप्रोक्सीमेशन करेंगे. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसमें वेरिएशन आ रही है. अभी ये वैल्यू तो सेम है लेकिन बाकी में वेरिएशन आ रही है इन दोनों वैल्यूज में. तो हम यहाँ पे प्रोसेस को अभी स्टॉप नहीं कर सकते. सो वी गो फॉर द फिफ्थ इटरेशन. तो जब हम फिफ्थ इटरेशन पे जाते हैं तो ये आपका हो चुका है. लेट मी रब दिस वन. हम यहाँ पे कह देते हैं फिफ्थ इटरेशन. तो फिफ्थ इटरेशन का जब यूज करेंगे सो दैट विल बी x5 y5 z5, राइट, z5. सो हमें ये वैल्यू तो यूज करनी है. जस्ट ये वैल्यू मैं रब कर देता हूँ यहाँ से. दिस वैल्यू विल बी रब्ड हियर एंड आई विल गेट व्हाट विल बी द वैल्यू ओवर हियर. सिस्टम आपका ये था. नाउ जो ये वैल्यूज है x4 y4 z4, यू हैव टू प्लेस दिस वैल्यू इनटू द सिस्टम 2. द सिस्टम 2 में जब यहाँ पर मैं y4 z4 x4 z4 और x4 y4 यूज करूंगा तो यहाँ पर x y z की वैल्यू क्या निकलेगी, x5 y5 z5. दैट इज द फिफ्थ इटरेशन. सो दिस विल बी द वैल्यू. आई एम राइटिंग डाउन दिस वैल्यू 1/5 10 प्लस y माइनस z. दैट मींस y4 माइनस z4. सो y4 क्या है 1.68 प्लस 1.68 माइनस z. माइनस ऑफ दिस तो माइनस माइनस प्लस 1.064, right? Now it is 12 minus 2x4 minus 2x4. x4 आपका क्या है 2.561. So 2.561 and plus 0 minus 0. Okay, minus or plus 0 it doesn't matter. This is the 0 value. So now in the third one I will get minus 1 minus x4 minus 54. So minus of x4 क्या है, minus of 2.561 and minus of y4 minus of 1.68. Okay, so you solve the system with the help of the calculator. So when I solve it, so you will get, so when I solve the system, so after solving this value with the help of the calculator, you can solve that or do the calculation. It will be 2.5488. that after solving 1.72. आफ्टर सोल्विंग दिस वन माइनस 1.048. तो हमने देखा ये वैल्यू अभी इनमें सिमिलर अप्रोक्सीमेशन नहीं आई है, लगभग सेम वैल्यू ये नहीं आई है. तो इसलिए फिर इसके बाद इटरेशन लेते हैं. मान लीजिए फिफ्थ के बाद मैं सिक्स्थ इटरेशन लेता हूँ. सो लेट मी राइट डाउन फॉर द सिक्स्थ इटरेशन. तो सिक्स्थ इटरेशन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x6 y6 z6. ओके, सो आई विल रब दिस वैल्यूज. ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर. तो हमें क्या करना है, जो आपकी x5 y5 z5 की वैल्यू है ये अगेन आपने यूज करनी है सिस्टम नंबर सेकंड में. जब इस सेकंड में यूज करोगे y5 z5 यहाँ यूज करोगे, यहाँ x5 z5 यहाँ x5 y5. सो यू विल गेट द बेटर अप्रोक्सीमेशन दैट विल बी नोन एज x6 y6 z6. ओके, सो अगेन आई विल राइट डाउन 1/5 10 प्लस y माइनस z माइनस माइनस प्लस 1.048. Okay, 12 minus 2x minus 2x 2.5488 and minus 0 no need to write, and minus x minus of x 2.5488 and minus y will be minus 1.72. Okay, so after this I will solve these values. When I will solve this value, so after solving this one, so I will get this value 2.5536. After this solving 1.7256 and after solving this one minus 1.05376. Okay, now again I will use this value x6 y6 and z6 into the system 2. So I will get the better approximation x7 y7 and z7. So let me write down, that will be the seventh approximation, seventh iteration. तो सेवंथ इटरेशन में हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी x7 y7 z7. Okay, so when I use this value over here, so you will write down in the way you will place that value and you get. So when I use the x7 y7 z7, so ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की. After putting this value I got this one
और इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू मिलेगी 2.5558 1.7232 एंड माइनस 1.05584। ओके, नाउ हमने देखा कि ये वाली वैल्यू अभी लगभग सेम नहीं है। दिस इज 1.7256, दिस इज 7232 एंड ये वैल्यू भी अभी लगभग सेम नहीं है। सो अगेन आई यूज द नेक्स्ट इटरेशन x7 y7 z7 को आप यूज करोगे सिस्टम 2 में, देन आई विल गेट दैट x8 y8 z8। सो सपोज दैट हम 8th इटरेशन पर यहाँ पर आते हैं, तो आपका ये बन गया x8 y8 एंड z8। सो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, दैट वैल्यू जो आपकी x7 y7 z7 में आई है वो वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करोगे। सो जब ये वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, सो आई विल गेट, so when I use this x7 y7 z7 in this system, I will get x8 y8 z8 will be this one. I use the value over here. After solving, we are getting this value 2.5558 1.7221 minus 1.0558. So हमने ये देखा ये वैल्यू तो लगभग सेम आ रही है, ये वैल्यू भी लगभग सेम आ रही है 3 डेसिमल तक देख रहे हैं तो, लेकिन ये वैल्यू 1.72 तक तो सेम है, लेकिन थर्ड जो पॉइंट है that is not same. So we will do it another iteration also. We will take over here. So when I use this x8 y8 z8 over here, so I got 9th iteration x9 y9 z9. So after solving you will get this value. So अब अगर मैं इसे और इसे ऑब्जर्व करता हूँ, so let me check about the up to 3 decimal. We will check. So up to 3 decimal you can check. This is 2.555, 2.555, 1.722, 1.722 and minus 1.055, minus 1.055. Okay. सो दैट मीन्स अप टू 3 डेसिमल ये हमारी लगभग सेम आ रही है, तो यहाँ पर हम सिस्टम को स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। सो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द सॉल्यूशन। ये x की वैल्यू होगी, ये आपकी 3 डेसिमल तक ये y की वैल्यू होगी, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, और ये आपकी z की वैल्यू होगी। सो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सो ये हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन बाय यूजिंग द जैकोबी मेथड। ओके, द नेक्स्ट मेथड आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।